नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट में से एक हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहिबा से ये जानने वाले हैं कि कान के भारीपन के क्या कारण हैं और इसके जांच के लिए एमआरआई कराना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोग कान में भारीपन से बहुत परेशान होते हैं और इलाज के लिए उन्हें सबसे पहले एमआरआई कराने की सलाह दी जाती है। तो मैं आप चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि कान का भारीपन क्यों है और एमआरआई कितना ज़रूरी है। कान का भारीपन जो होता है, बेसिकली हम लोग ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है कि कान में भारीपन है, तो सबसे पहला सवाल मैं ये करती हूँ कि आपको सर्दी है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब सर्दी होती है, सर्दी के बाद ये भारीपन शुरू हो जाती है। तो मैंने जो पहले की वीडियोज़ में भी ये बताया है कि नाक के पीछे का हिस्सा और कान के बीच का हिस्सा वो एक ट्यूब से जुड़ा रहता है, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो जब आपकी सर्दी होती है तो कभी कभी नाक की सर्दी कान के बीच वाले हिस्से में चली जाती है और वो धीरे धीरे वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है, जिससे कान में भारीपन आता है। और ये बच्चों में बहुत आम समस्या है, क्योंकि उनके जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, वो बहुत हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो वैसे केस में नाक की जो सर्दी है कान के बीच वाले हिस्से में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट हमारे केस में एडल्ट्स में वो थोड़ा टिल्टेड रहता है, तो बहुत बैकफ्लो बहुत इजीली नहीं होता है। तो बच्चों की ये बहुत ही आम समस्या है कि कोल्ड के बाद उनके कान में भारीपन हो जाता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन कहते हैं। और एडल्ट के केस में भी सर्दी के बाद ये ऐसा होता है, या बहुत सारे लोग फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद, फ्लाइट की भी हिस्ट्री देते हैं कि फ्लाइट में ट्रैवल किया है उसके बाद कान में भारीपन हो जाता है। एक तो बात ये हो गई। एक दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको एमआरआई कराना है कि नहीं। तो अगर कान में भारीपन है और एमआरआई कराना है कि नहीं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारीपन के साथ अगर आपके कान में झंझनाहट है, जिसे टिनाइटस कहते हैं, जिसमें कान में पेशेंट ये बोलता है कि हमारे कान में सीटी बजती है, कुछ बोलते हैं कि कान में लगता है कि कुछ हवा चल रहा है, तो जिसे टिनाइटस कहते हैं, एक वर्ड है मेडिकल टर्म जिसे टिनाइटस कहते हैं, वो टिनाइटस अगर पेशेंट को है। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट को चक्कर का कंप्लेन है, मतलब वर्टाइगो, पेशेंट को अगर वर्टाइगो है और अगर कान में झिंझिनाहट है, वो भी झिंझिनाहट मैं मोर स्पेसिफिक ये करना चाहती हूँ कि अगर उनको एक साइड कान में सीटी की आवाज़ आती है या कान में हवा बहने की आवाज़ आती है और वो आपके कान के एक तरफ ही है, और अगर चक्कर भी आता है, और साथ ही साथ जब आपने ये टेस्ट भी कराया, कान का टेस्ट कराया, और उसमें कुछ नर्व वीकनेस बता रहा है, मतलब कान में आपकी सुनाई भी थोड़ी कम है, और उसके साथ अगर आपके कान में भारीपन है, तो ऐसे केस में हम लोग एमआरआई एडवाइस करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन में कुछ लीजन्स होते हैं, जो कुछ ब्रेन के कुछ खास एरियाज होते हैं, सीपी एंगल ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं, जो सीपी एंगल एक एरिया है ब्रेन का खास, यानी तो ब्रेन के और भी कुछ हिस्से में अगर कहीं कुछ ट्यूमर्स आता है, तो वैसे केस में पेशेंट इस तरह का कंप्लेन लेके आते हैं कि उनका कान में भारीपन है। बट इसके साथ ही साथ अगर पेशेंट ये बताता है कि मेरे कान के एक तरफ में सीटी की आवाज़ आती है, मुझे हाँ बीच बीच में कभी चक्कर भी आता है, और जब मैडम मैंने सुनाई का टेस्ट किया तो मुझे ये बताया गया कि मेरे कान में थोड़ी सुनाई भी कम है, तो ऐसे केस में मैं पेशेंट को हमेशा एमआरआई एडवाइस करती हूँ टू रूल आउट कि सीपी एंगल ट्यूमर्स है कि नहीं है, जो कि चांसेस बहुत कम है, बट अगर ऐसे प्रोबेबिलिटी है तो वैसे केस में एमआरआई करा के हम लोग रूल आउट कर लेते हैं कि इनको कोई ब्रेन का इशू है कि नहीं। बट हमेशा अगर कान में भारीपन है तो हमेशा एमआरआई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, तो मैम आगे कान में भारीपन की अगर समस्या कोई लेकर आते हैं तो उनका इलाज किस तरीके से होता है। अगर जैसा कि मैंने आपको वो 3 चीज़ें बताई, अगर चक्कर नहीं है, सुनाई में कोई इशू नहीं है, और कान में वो झिंझिनाहट जिसे टिनाइटस कहते हैं, झिंझिनाहट नहीं, जैसे सीटी बजना या कान में हवा आना, वो टर्म टिनाइटस होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है और कान में केवल भारीपन है, तो वैसे केस में आप स्टीम ले सकते हैं। तो स्टीम लेने से बहुत फ़ायदा होता है। स्टीम कैसे, तो पेशेंट बोलते हैं मैडम कान में लेना, बोले नहीं, कान में नहीं लेना, नाक में लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाक का हिस्सा कान के बीच वाले हिस्से से जुड़ा रहता है। तो अगर आप नाक में स्टीम लेंगे तो आपके कान में भी ये हेवीनेस चला जाएगा। स्टीम लेना है, वालसालवा मैन्योर करना है, जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में वालसालवा कैसे करते हैं वो भी बताया है, और कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स टैबलेट ले सकते हैं, तो ये हेवीनेस ठीक हो जाती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।